अरुणाचल प्रदेश भारत का वह हिस्सा है जो सबसे पहले सूरज की किरणें देखता है, लेकिन लोगों की नजरों से सबसे अंत में पहुंचता है। यह राज्य जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। यहाँ की पहाड़ियाँ घने जंगलों से ढकी हुई हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी बैठी है। आधुनिक भारत की रफ्तार भले ही महानगरों में दिखती हो, लेकिन अरुणाचल में समय मानो थम गया है। यहाँ की वादियों में गूंजती है पक्षियों की आवाजें, नदियों की कलकल और हवा की सरसराहट। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है, शांत, पवित्र और मौलिक। अरुणाचल प्रदेश की असली पहचान वहाँ के जनजातीय समुदायों से होती है। यहाँ 26 से ज्यादा प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनमें मोनपा, अपातानी, गालो, आदि, न्याशी और मिश्मी जैसे समुदाय शामिल हैं। इन जनजातियों की अपनी अपनी भाषाएं, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत और वेशभूषा होती है। उदाहरण के लिए अपातानी महिलाएं अपनी नाक में लकड़ी की बाली पहनती हैं और उनके चेहरे पर टैटू होते हैं। यह परंपरा आज भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन यह उनकी सांस्कृतिक पहचान रही है। इन जनजातियों का जीवन प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में चलता है। पेड़ों, नदियों और पर्वतों की पूजा करना उनके लिए केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लेकिन फिर भी कम खोजा गया क्षेत्र है तवांग। यहाँ स्थित तवांग मोनेस्ट्री न केवल भारत की सबसे बड़ी, बल्कि एशिया की सबसे प्रमुख बौद्ध मठों में से एक है। इस मठ की दीवारों पर चित्रों, मूर्तियों और मंत्रों की एक दुनिया है, जो सैकड़ों साल पुरानी है। यहाँ के भिक्षु आज भी प्राचीन तिब्बती परंपराओं का पालन करते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच तवांग एक ऐसा स्थान है जहाँ जाकर हर कोई आत्मिक शांति महसूस करता है। स्थानीय लोग, मोनपा जनजाति, बहुत ही मेहमान नवाज और सरल होते हैं। तवांग की गलियों में घूमना किसी आध्यात्मिक यात्रा से कम नहीं लगता। जीरो वैली अरुणाचल का एक और छुपा खजाना है, जहाँ अपातानी जनजाति रहती है। यहाँ के लोग बांस के घरों में रहते हैं और जैविक खेती करते हैं। अपातानी लोग धान की खेती और मछली पालन को मिलाकर एक अद्भुत टिकाऊ प्रणाली अपनाते हैं, जिसे पूरी दुनिया अब सीखने की कोशिश कर रही है। जीरो वैली हर साल संगीत महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है, जहाँ भारत और दुनिया भर से संगीत प्रेमी आते हैं। लेकिन इन सब के बीच जीरो की असली सुंदरता वहाँ के लोगों की सादगी, जीवन के प्रति उनका नजरिया और प्रकृति से उनका गहरा जुड़ाव है। अरुणाचल के कई गांव और क्षेत्र अब भी ऐसे हैं, जहां आज भी लोग आदिकाल जैसी जीवन शैली जीते हैं। जैसे ताकसिंग, डोंग और कुरुंग जैसे गांव इतने दुर्गम स्थानों पर बसे हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए कई दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। इन जगहों पर बिजली और नेटवर्क जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहां के लोग कभी शिकायत नहीं करते। उनके पास जो कुछ है उसी में वे खुश हैं। वे गीतों और कहानियों के माध्यम से इतिहास और परंपराएं अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। ये गांव किसी इतिहास की किताब से बाहर आए पन्नों की तरह लगते हैं, जिनमें भारत का असली चेहरा आज भी जिंदा है। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ के त्योहार और परंपराएं हैं। यहाँ हर जनजाति का अपना अपना नया साल, अपनी फसल कटाई का त्योहार और अपने अपने देवी देवता होते हैं। न्योकुम, सोलुंग, लोसार और ड्री जैसे पर्व न केवल धार्मिक अवसर होते हैं, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक होते हैं। इन त्योहारों के समय लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, नृत्य करते हैं, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही हर जनजाति की अपनी लोक कथाएं भी होती हैं, जिनमें जादुई पहाड़ों, आत्माओं, पूर्वजों और देवी देवताओं की कहानियां होती हैं। अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे एक अत्यंत संवेदनशील राज्य बनाती है। चीन से लगी सीमा पर बसे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यंत कठिन होता है। बर्फबारी, खराब सड़कों और कठिन मौसम के बावजूद ये लोग भारत की सीमाओं की रक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करते हैं। भारतीय सेना की उपस्थिति इन क्षेत्रों में आम बात है और स्थानीय लोग सेना के साथ गहरे संबंध बनाए रखते हैं। जब देश सोता है, तब ये पहाड़ी गांव सीमा पर जागते हैं।
और ये दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं होते। अरुणाचल की यह छुपी दुनिया न केवल सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुपचाप रक्षा भी करती है। जैसे जैसे अरुणाचल में सड़कें बन रही हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है और इंटरनेट पहुंच रहा है, वहां की पारंपरिक जीवन शैली पर असर पड़ रहा है। जहां एक ओर यह सुविधाएं लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं, वहीं दूसरी ओर जनजातीय संस्कृति के विलुप्त होने का डर भी बढ़ रहा है। युवा पीढ़ी धीरे धीरे शहरों की ओर आकर्षित हो रही है और उनके साथ उनकी भाषाएं, परंपराएं और रीति रिवाज भी मिटते जा रहे हैं। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि हम विकास को इस तरह लाएं कि वह संस्कृति को न मिटाए, बल्कि उसे सहेजकर साथ चलाए। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिए अद्भुत अवसर प्रदान करता है। पर्वत, नदियाँ, जंगल और विविध संस्कृति। लेकिन यहाँ पर्यटन का विकास जिम्मेदारी के साथ करना होगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की आवश्यकता है, जहाँ पर्यटक सिर्फ सेल्फी लेने न आए, बल्कि वहाँ के लोगों से संवाद करें, उनके जीवन को समझें और उनका सम्मान करें। प्लास्टिक का उपयोग न करें, संस्कृति का मजाक न बनाएं और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा दें। जब हम किसी की जमीन पर कदम रखें, तो वहाँ की आत्मा को छूने का प्रयास करें, न कि उसे कुचलने का। अरुणाचल प्रदेश की छुपी दुनिया हमें यह सिखाती है कि असली खुशी तकनीक और चकाचौंध में नहीं, बल्कि प्रकृति, समुदाय और सरल जीवन में होती है। इस राज्य की हर घाटी, हर झरना, हर चेहरा एक कहानी कहता है, जो भारत के विविधता भरे सौंदर्य की गवाही देता है। आज यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अरुणाचल को जानें, समझें और सहेजें। यह सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है, जो हमें जड़ों से जोड़ती है और भविष्य की ओर भी प्रेरित करती है।